ऑल आर वेल। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज मैं आपके लिए एक अमेजिंग वीडियो लेके आई हूँ। और वैसे भी आपने मेरे सभी सेल्फ केयर रूटीन को बहुत प्यार दिया है, चाहे वो हेयर केयर हो या स्किन केयर, शावर रूटीन हो। और ये वाली वीडियो भी आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है जहाँ पे आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और उनको फॉलो करके हम अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। जी हाँ, ये वीडियो है ग्रूमिंग टिप्स के ऊपर, जिसमें मैंने कितनी टिप्स आपके साथ शेयर करी मुझे खुद भी आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया, लेकिन यार 10 से तो ऊपर ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी नेचुरल वे में, जैसे मेरी वीडियो का थीम होता है, आप लोग जानते हैं कि मैं कैसे कैसे अपनी वीडियो को क्रिएट करती हूँ और मैं क्या फॉलो करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। पहले जब मैं ग्रूमिंग वर्ड सुनती थी तो मेरे माइंड में आता था कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी पर्सनैलिटी होना या मेकअप करना ही सिर्फ ग्रूमिंग होता है। जैसे एक मॉडल बनने के लिए हमें ग्रूमिंग क्लासेस की ज़रूरत होती है। लेकिन जब मैंने इस पर स्टडी किया या इस लाइन में आई तो मुझे पता चला कि अपने आप को फिट, फाइन और हेल्दी रखना भी ग्रूमिंग होता है। और आज ऐसे ही कुछ बेहतरीन टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने अपना फुल शावर रूटीन तो आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया, जहाँ पर मैंने बताया कि आप कैसे अपनी बॉडी को क्लीन रख सकते हो, साथ में अपने हेयर भी रिमूव कर सकते हो। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारी कोहनी, हमारे घुटने, हमारी गर्दन, जैसे हमारी बैक नेक बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है समटाइम सन की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से। और हमारे लिप्स, हमारे फिंगर्स के जॉइंट या माउथ के अराउंड में जो पिगमेंटेशन है, इसे भी हमें वीक में एक बार ज़रूर रिमूव करना चाहिए। तो आप कोई भी मार्केट बेस स्क्रब या फिर DIY स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक बनाया है कि मैंने शुगर पाउडर लिया है और थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर लिया है। उसमें 1 टेबल स्पून हमें शहद ऐड करना, थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करने के बाद इसको आप स्क्रब बना लीजिए और आप अपने इन पार्ट्स को क्लीन कर सकते हो। ये बहुत ही सॉफ्ट स्क्रब है जिसके थ्रू आप अपने अंडरआर्म्स, अपना प्यूबिक एरिया या अपने लिप्स को अच्छे से एक्सफोलिएट कर सकते हो। और ये बहुत ही सॉफ्ट स्क्रब है। आप देख रहे हैं कि बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं इसके। समटाइम जो अदर स्क्रब होते हैं वो आपकी स्किन में जलन ला देते हैं या आपकी स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं या स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप स्मूथली अपने जितने भी डार्क एरिया हैं उन्हें क्लीन कर सकते हो और साथ में अपनी नोज़ को भी स्क्रब कर सकते हो जहाँ पे ब्लैक हेड और वाइट हेड ज़्यादा होते हैं। और लिप्स को तो एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे लिप्स बहुत जल्दी पिगमेंट हो जाते हैं, तो इसलिए हमें उन्हें क्लीन करते रहना चाहिए। और आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं कि मैंने इसे इस्तेमाल किया और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला है। और अब हम अपनी बैक को क्लीन करेंगे। तो मेरे पास लोफा था, मैंने लोफे को एक लकड़ी में बांधा और ऐसे मैं हर वीक करती हूँ। जब भी मुझे अपनी बैक को क्लीन करना होता है तो लकड़ी में लोफे को बांध के अपनी बैक को क्लीन कर सकती हूँ, मतलब कर लेती हूँ। आपके पास जो है आप उससे क्लीन कर सकते हो। अब अगर हमारी स्किन क्लीन है, हमारे लिप्स भी अच्छे हैं, लेकिन हमारे दांत अगर पीले हैं तो फिर आप जानते हैं कि कितना एम्बैरेस फील होता है। तो इसलिए अपने दांतों को वाइट करने के लिए, पीले दांतों को वाइट करने के लिए आप अपने टूथपेस्ट में थोड़ा सा ACV यानी कि एप्पल साइडर विनेगर या फिर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या फिर लेमन, इन तीनों में से कोई भी चीज़ मिला के अपने ब्रश पे लेके और उससे आप अपने टीथ को क्लीन कर सकते हो। ये आपका जितना भी पीलापन है उसे 1 से 2 बार में ईजिली रिमूव कर देगा। और रिजल्ट आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि हमारे जो टीथ हैं वो चमकने लगे हैं। वैसे अगर हमारे दांत क्लीन होते तो हमारी स्माइल दोगुनी हो जाती है, फिर हम खुल के मुस्कुराते हैं। और अब बात करते हैं उन पार्ट्स की जिन्हें हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, लाइक हमारे कान। तो कानों को भी हमें क्लीन करते रहना चाहिए, बिकॉज कान, आँख, नाक ये हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट अंग हैं जिनके थ्रू हमारी ज़िंदगी चलती है। और साथ में हमारे नवल, जिसके थ्रू हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। तो आप कोकोनट ऑयल या बेबी ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल से इन्हें इस तरीके से ईयरबड के थ्रू क्लीन कर सकते हो। अब देखो यार, अब हर जगह तो मेकअप करके हम जा नहीं सकते और हमेशा हमें मेकअप करना अच्छा भी नहीं लगता। समटाइम हम नेचुरल रहना चाहते हैं और नेचुरल ब्यूटी को और इन्हेंस करने के लिए आप ये छोटी छोटी ट्रिक्स ज़रूर फॉलो करें। लाइक अपने फेशियल हेयर को रिमूव रखें, अपने आईब्रो को शेप दें, अपने अपर लिप्स को रिमूव करें। और आप इस ट्रिक के साथ घर पे ही अपने आईब्रो को शेप दे सकती हैं। बहुत आसान ट्रिक है। मैं करीब अपने टीनेजर टाइम से इसे फॉलो कर रही हूँ और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। कि ऐसा नहीं कि पैसे की वजह से नहीं, कंफर्टेबल हूँ क्योंकि ये पेनलेस है और मैं जैसी चाहे वैसे शेप अपने आईब्रो को दे सकती हूँ। और अब बारी है अपने आप को स्ट्रेस फ्री और डिटॉक्स करने की। देखिए, हमारी ग्रूमिंग का जो पहला पार्ट स्टार्ट होता है कि आप अपने आप को हेल्दी रखें और इसके लिए आपका स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी यहीं से स्टार्ट होती हैं। और आजकल का जो करिकुलम है ना, आप स्कूल का सिस्टम देखिए, कॉलेज का देखिए, आप घर का ही देख लीजिए, इतना स्ट्रेस है कि हमारे पास टाइम नहीं कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख पाएँ। और फिर बच्चे कुछ लोग जो ना खुश रहते हैं, ना खुश रहने देते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम
ज़रूर निकालें। देखिए टीनेजर्स को आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है स्किन और हेयर से रिलेटेड। इसका रीज़न है कि स्ट्रेस। तो उस टाइम पे आप जो भी कर सकते हैं, नाचना कूदना, खाना पीना, दोस्तों से बात करना, अपने आप को जैसे खुश रख सकते हैं, म्यूज़िक सुनना, आप वो करिए। जैसे मैं करती हूँ गार्डनिंग। आप देख रहे हैं कि मेरे पौधे इतनी गर्मी में भी हरे भरे हैं, क्योंकि मैं जो भी टाइम मिलता है, जब भी मैं ज़्यादा टेंस हो जाती हूँ तो मैं अपना टाइम अपने पौधों को देती हूँ। नलाई गुड़ाई करना, पानी तो रोज़ देती हूँ, उनके सूखे पत्ते हटाना। आप देख रहे हैं कि अभी भी इनमें फ्लावर है और हर सीज़न में मेरे पौधों पे फूल रहते हैं। हमेशा मैं अपनी पूजा की थाली में अपने बगीचे से ही फूल रखती हूँ। और हाँ, पूजा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अंधभक्ति नहीं करनी हमको, लेकिन अपने आप को स्ट्रेस फ्री, माइंड फ्री और नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए आप एक बार अपने ईष्ट को, अपने भगवान को, अपने रब को ज़रूर याद करें। इससे नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी। और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी कहानियाँ सुने, अच्छे लोगों को सुने और अच्छी चीज़ें नोट करें, जिससे आप अपने आप को अंदर से लो ना फील कर पाएँ। बिकॉज समटाइम जब हम डाउन फील करते हैं तो हमारी जो स्किन है वो काफ़ी डल, हमारा चेहरा काफ़ी डल लगने लगता है। और अब हमने अपनी स्किन को क्लीन कर लिया, अपनी बॉडी को क्लीन कर लिया एंड अपने आप को मोटिवेट कर लिया। अब आइए कि हम अपने नेल्स को भी क्लीन कर। और अगर आप अपने आप को ग्रूम रखना चाहते हैं तो उसमें नेल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अपने नेल्स को क्लीन रखें। और आज तक मैंने कभी भी पार्लर से मैडिक्योर पेडिक्योर नहीं करवाया है। ऑलवेज़ मैं घर पे ही अपने हाथों को, अपने नेल्स को ऐसे ही क्लीन करती हूँ। आप इस तरीके से ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई भी टिक टैक ले सकते हैं, या टूल्स आते हैं मैडिक्योर पेडिक्योर करने के, तो आप उनसे नेल्स को क्लीन रख सकते हैं। और आप फिर चाहे नेल पेंट लगाएं या ना लगाएं, वैसे तो मैं ऑलवेज़ नेल पेंट लगाती हूँ, तो आप ऐसे भी अपने नेल्स को रख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कितने क्लीन हो चुके हैं हमारे नेल्स और इस तरीके से देखने में काफ़ी सुंदर भी लगते हैं। और अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ। आप लोगों की कमेंट आते हैं दी वेट लॉस कैसे करें। तो गर्मियों में आप अपने वेट को आराम से लॉस कर सकते हैं, बिकॉज कुछ वेट तो अपने आप ही लूज़ हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में इफेक्ट है कि हमारा वेट कम होता है और ठंडियों में हमारा वेट बढ़ता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि लोग आपको गर्मियों में ज़्यादा वीडियो भी बहुत सारी आती हैं, या लोग भी बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करो। तो इसका रीज़न ये है कि गर्मियों में हमारा जो वेट है वो अपने आप कम होता है और हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। बस आप थोड़ी सी हेल्थी डाइट और थोड़ी सी एक्सरसाइज को फॉलो करके ईजिली आप अपने वेट को मेनटेन कर सकते हो। और मेरे साथ तो बहुत कम होता है, एक थोड़ा बहुत वेट इधर और उधर होता है, तो वो मेनटेन मैं कर लेती हूँ। अब बात करते हैं माउथ के फैट के बारे में और डबल चिन के बारे में। तो इसके लिए भी बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे। तो आप इन एक्सरसाइज को फॉलो करके, जो कि मैं करती हूँ डेली, आप अपने फैट को काफ़ी कम कर सकते हैं। बिकॉज ये आजकल मैंने बहुत लोगों को प्रॉब्लम देखी कि फेस बॉडी से ज़्यादा थिक नज़र आ रहा था, फेस हैवी लगता है और ज़्यादातर डबल चिन की प्रॉब्लम होती है। और यही प्रॉब्लम मेरे साथ हुई, तो मैं तो बहुत टेंशन में आ गई कि अगर अभी नहीं कंट्रोल किया ये तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने फिर इस एक्सरसाइज को डेली फॉलो किया। और इस तरीके से आपको 5 से 10 मिनट इस एक्सरसाइज को फॉलो करना है। पहले मैं 5 मिनट करती थी, अभी मैंने टाइम इंक्रीज़ कर दिया, 10 मिनट करती हूँ। और इन्हीं एक्सरसाइज को रिपीट कर करके हमें फॉलो करना है। वैसे मैं इवनिंग में घर पे डांस भी करती हूँ आधे घंटे। वो ऐसा नहीं प्रोफेशनली डांस करती हूँ या एक्सरसाइज के लिए डांस करती हूँ। डांस भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप चाहते हैं तो आप कैसा भी डांस घर पे कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। बॉडी, स्किन और बाल तीनों को एक साथ हेल्दी रखने के लिए हमें हेल्दी ड्रिंक फॉलो करना पड़ता है। तो आप दिन में कोई भी एक हेल्दी ड्रिंक ले सकते हैं, वेजिटेबल जूस या फ्रूट जूस, या फिर आप नारियल पानी, जो भी आपके लिए सूटेबल हो और हेल्दी होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपकी स्किन फ्रेश नज़र आएगी, आपकी स्किन पे ग्लो दिखेगा, साथ में आपके हेयर भी हेल्दी रहेंगी और आपका स्टमक भी हेल्दी रहेगा। और अब मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करती हूँ कुछ हेयर टिप्स, जो कि हफ्ते में एक बार फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा हेयर केयर रूटीन फॉलो करें ना करें, तो आप इन हेयर टिप्स के साथ भी अपने बालों को हेल्दी रख सकती हैं। आपको हफ्ते में एक बार अपने बालों पे ऑयलिंग ज़रूर करनी है और एक बार कोई ना कोई मास्क भी ज़रूर ट्राई करना है। आप चाहें तो इन प्रोसेस को अलग अलग कर सकती हैं, मैंने यहाँ पे एक साथ किया है। आप ऐसे कर सकते हैं, आप एक बार हेयर ऑयलिंग करके बालों को वॉश कर लें और दूसरी बार जब अपने बालों को वॉश करें तो आप मास्क ट्राई करके अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। और आप अपना कोई भी मास्क अप्लाई कर सकती हैं जो आपके पास है, या कोई भी आप DIY भी ट्राई कर सकती हैं। मैं तो ऑलवेज़ DIY ही करती हूँ और अलग अलग ट्राई करती हूँ, जिससे कि सारे न्यूट्रिशन हमारे बालों को मिलते रहें और हेयर ग्रोथ भी होती रहे, बाल मैनेज भी रहें, बाल झड़े भी ना और बाल टूटे भी ना, बाल हेल्दी भी। तो हर तरीके के मास्क मैं अपने बालों पर ट्राई करती हूँ,
ताकि मेरे बालों में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और बाल मेरे खूबसूरत नज़र आए। और अब बात करते हैं ग्रूमिंग की सबसे मेन इंपॉर्टेंट टिप के बारे में, जो कि मैं पहले सोचती थी। तो जो भी ड्रेस आप पहन रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ड्रेस को कैरी करें। और ड्रेस आपका ऐसा होना चाहिए कि किसी से आपको कंपेयर नहीं करना है कि उसने ऐसा पहना है तो मैं भी वैसा पहनूंगी। ड्रेस आपको वो कैरी करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। और मेकअप ड्रेस के अकॉर्डिंग रखें कि जैसे आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप डेली के लिए मेकअप करें तो मेकअप आपका बिल्कुल लाइट और नेचुरल होना चाहिए, लेकिन डेली का मेकअप नेचुरल रहेगा तो ज़्यादा अट्रैक्टिव और कूल लगता है। ज्वेलरी भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जितनी कम ज्वेलरी पहनेंगे उतना ही आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से आप अपने आप को रेडी कर सकते हैं। और साथ में जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी आपको लगता है कि हाँ मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, उनको कभी ना भूलें, उनको अपने पर्स में कैरी करें। बाहर निकलने से पहले अपने पर्स को एक बार ज़रूर चेक करें। तो इस तरीके से आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हें ऐड करिए। और भाई गर्मी बहुत हो रही है तो इसलिए मैं गॉगल कैसे भूल सकती हूँ। अरे ये तो गई, तो हम क्या कर रहे हैं, चलिए हम भी चलते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे हम खत्म करेंगे। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया हो और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज यार लाइक जरूर कर देना, साथ में कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगा है तो। एंड चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉच फुल वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।